इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग का आज तीसरा दिन है और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बयान देते हुए कहा कि यह संघर्ष 4 से 5 हफ्तों तक चल सकता है, लेकिन अमेरिका के पास इससे कहीं अधिक समय तक सैन्य कार्रवाई जारी रखने की क्षमता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अभी अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है और ईरान पर सबसे बड़ा हमला अभी बाकी है। ट्रंप के अनुसार अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सेना है और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बीच CNN को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिकी सेना ईरान में बड़े स्तर पर ऑपरेशन चला रही है। दूसरी ओर अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अब तक ईरान के 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है और शुरुआती 30 घंटों में 2000 से ज्यादा बम गिराए गए। इन हमलों में 555 लोगों की मौत और 700 से अधिक के घायल होने की खबर है। जंग के तीसरे दिन ईरान ने मिडिल ईस्ट के 4 देशों में मौजूद 6 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। कुवैत में 3 अमेरिकी फाइटर जेट क्रैश होने की सूचना है, हालांकि सभी पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं ईरान के वरिष्ठ नेता अली लारिजानी ने साफ कहा है कि ईरान अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा। हालात तेजी से बदल रहे हैं और क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग ने अब पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लिया है। कुवैत सरकार के अनुसार ईरानी हमलों की शुरुआत से अब तक देश पर 178 बैलिस्टिक मिसाइल और 384 ड्रोन दागे जा चुके हैं, जिनमें 27 सैनिक घायल हुए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास में 2 धमाकों के बाद आग लग गई। हालांकि ड्रोन हमले के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। इसी बीच इजरायली सेना ने बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले की पुष्टि की है, जबकि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हाइफा को निशाना बनाया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने गंभीर सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए बहरीन, कुवैत, मिस्र, लेबनान, ईरान, ओमान, इराक, कतर, इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा, सऊदी अरब, सीरिया, जॉर्डन, UAE और यमन समेत कई देशों से अमेरिकी नागरिकों को तुरंत कमर्शियल माध्यमों से निकलने की सलाह दी है। इराकी न्यूज एजेंसी के अनुसार इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने कमांडर इन चीफ के तौर पर देश के सभी सैन्य और सुरक्षा ऑपरेशन अपने हाथ में ले लिए हैं। हालांकि इराक ने जंग से दूरी बनाए रखने की बात दोहराई है। वहीं UAE में एक ईरानी मिसाइल से अमेज़न के डेटा सेंटर को नुकसान पहुंचने की खबर है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर बराक ओबामा की ईरान न्यूक्लियर डील जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन पर निशाना साधते हुए बयान दिया। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने तेहरान में सरकारी ठिकानों पर नए हवाई हमलों की पुष्टि की है और एविन इलाके को खाली करने की चेतावनी जारी की है, जिससे हालात और अधिक विस्फोटक हो गए हैं। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध लगातार और व्यापक होता जा रहा है तथा अब इसके असर पूरे मिडिल ईस्ट में महसूस किए जा रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने तेहरान के एविन इलाके में रहने वाले लोगों, खासकर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग IRIB मुख्यालय के आसपास रहने वालों को संभावित हमलों से पहले तुरंत इलाका खाली करने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के लगभग 30 शहरों के नागरिकों को भी एयर स्ट्राइक से पहले अपने घर छोड़ने के निर्देश दिए हैं। इस बीच अमेरिकी सेना ने पुष्टि की है कि ईरान से जुड़े ऑपरेशन में मारे गए सैनिकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के अनुसार शुरुआती हमलों के दौरान लापता हुए 2 अमेरिकी सैनिकों के अवशेष भी मिल गए हैं। दूसरी ओर ईरान की शक्तिशाली सैन्य संस्था इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जब्बारी ने चेतावनी दी है कि होर्मुज जलडमरू मध्य पूरी तरह बंद कर दिया गया है और अगर कोई जहाज वहां से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे निशाना बनाया जाएगा। होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति लाइनों में से एक माना जाता है और इसके बंद होने की आशंका से वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल मच गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगभग $82 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है और विश्लेषकों का मानना है कि हालात बिगड़ने पर यह $200 प्रति बैरल तक भी जा सकती है। इसी दौरान अमेरिकी विदेश विभाग ने सुरक्षा खतरे के कारण अम्मन स्थित अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को अस्थायी रूप से
एम्बेसी परिसर से बाहर निकाल लिया है। वहीं ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में कहा कि अमेरिका इस सैन्य अभियान में अनुमानित समय से आगे चल रहा है और जरूरत पड़ी तो ये जंग 4 से 5 हफ्तों से भी अधिक समय तक जारी रह सकती है। उन्होंने ईरान पर आरोप लगाया कि उसने परमाणु कार्यक्रम दोबारा शुरू न करने की अमेरिकी चेतावनी को अनदेखा किया और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया, जो यूरोप और अमेरिका तक पहुंच सकता था। ट्रंप ने कहा कि जून में 3 ईरानी परमाणु ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने अपनी गतिविधियां नहीं रोकी। उन्होंने दावा किया कि ईरान का मिसाइल कार्यक्रम उसके परमाणु हथियारों की सुरक्षा और विस्तार के लिए बनाया गया था और ये अमेरिका तथा मध्य पूर्व के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा था। इस बीच लेबनान की ओर से इजराइल पर हमलों की खबरें आई हैं, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। कतर के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने 2 ईरानी Su-24 बॉम्बर विमानों को मार गिराया और 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, जबकि 5 ड्रोन भी नष्ट किए गए। कतर की सरकारी ऊर्जा कंपनी कतर एनर्जी ने बताया कि रास लाफान स्थित उसकी LNG सुविधा पर हमले के बाद उत्पादन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, जबकि कतर वैश्विक LNG निर्यात में लगभग 20% हिस्सेदारी रखता है। उधर इजराइल ने भी ईरान के सैन्य और खुफिया ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं और कहा है कि वो ईरान की रणनीतिक क्षमताओं को पूरी तरह कमजोर करने तक कार्रवाई जारी रखेगा। ट्रंप ने वियतनाम और अफगानिस्तान युद्ध में शहीद सैनिकों के सम्मान समारोह के दौरान 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत का जिक्र करते हुए कहा कि ये कार्रवाई अमेरिका की सुरक्षा के लिए आवश्यक थी। लोग सहरी की तैयारी छोड़कर जान बचाने के लिए घरों से निकल रहे हैं। उधर रविवार को ईरान समर्थित हमलों में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत और 5 के घायल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब तक इन मौतों का बदला नहीं लिया जाएगा, कार्रवाई जारी रहेगी। क्षेत्रीय कूटनीति भी तेज हो गई है। सऊदी अरब और जॉर्डन ने ईरान के राजदूतों को तलब किया है, जबकि UAE ने तेहरान से अपना राजदूत वापस बुला लिया है। इन देशों का कहना है कि ईरानी हमलों से उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा को सीधा खतरा है। वैश्विक बाजारों पर भी इसका गहरा असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखा गया, जहां ब्रेंट क्रूड एशियाई कारोबार में लगभग 13% तक चढ़ गया और बाद में $76.48 प्रति बैरल के आसपास स्थिर हुआ। अमेरिका में भी शेयर बाजार दबाव में है और वॉल स्ट्रीट के स्टॉक फ्यूचर्स में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे निवेशकों में अनिश्चितता बढ़ी है। इसी बीच अल जजीरा को इराकी सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि बगदाद के दक्षिण में स्थित जुर्फ अल सखर क्षेत्र पर हवाई हमला हुआ है, जिससे ये संकेत मिलता है कि संघर्ष का दायरा और फैल सकता है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत के बाद क्षेत्रीय तनाव अब दक्षिण एशिया तक फैल गया है। पाकिस्तान के कराची, स्कर्दू और इस्लामाबाद समेत कई शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें 23 लोगों की मौत और दर्जनों के घायल होने की खबर है। इस्लामाबाद में हजारों प्रदर्शनकारी संसद और विदेशी दूतावासों के पास जुटे, जहां अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई। सुरक्षा बलों ने हालात काबू में करने के लिए आंसू गैस और रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया। उधर लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल डिफेंस फोर्सेस के बीच ताजा गोलीबारी के बाद दक्षिणी इलाकों, खासकर टायर क्षेत्र से बेरूत और उत्तरी लेबनान की ओर बड़े पैमाने पर पलायन जारी है। इस बीच अमेरिका में भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। डेमोक्रेट सांसद एडम शिफ ने कहा है कि वो युद्ध शक्तियों से जुड़े प्रस्ताव पर वोटिंग के लिए दबाव डालेंगे, ताकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के अधिकार को सीमित किया जा सके। अमेरिकी संविधान के तहत युद्ध की घोषणा का अधिकार कांग्रेस के पास है। हालांकि ट्रंप ऐसे किसी प्रस्ताव को वीटो कर सकते हैं यदि उसे 2/3 बहुमत न मिले। दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकी ने यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और सुरक्षा परिषद को पत्र लिखकर खामेनेई की हत्या को कायरतापूर्ण आतंकी हमला बताया और अमेरिका व इजराइल को जिम्मेदार ठहराते हुए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की मांग की। ईरानी मीडिया के अनुसार अंतरिम नेतृत्व परिषद की पहली बैठक में न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसेनी AJE, राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जिससे संकेत मिलता है कि ईरान आंतरिक रूप से सत्ता संतुलन बनाए रखने